चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में तूफानी दौरा। सीएम धामी ने केदारनाथ विधानसभा के चोपता तल्ला नागपुर में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में आयोजित जनसभा में शिरकत की। जनसभा में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार सहित बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी और नेता उपस्थित हैं। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं चोपता तल्ला नागपुर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। शुरुआती दिनों से देखा है, 3 दशक से भी अधिक समय से ये आप सबके बीच में समर्पित होकर इस विधानसभा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। और मैं आज सच बताऊं तो अपनी दीदी को बहुत भावुक होकर मैं भी सच में बहुत भावुक हो रहा हूं कि कैसी कैसी बातें यहां पर हो रही हैं। इनके मन में कभी कोई जुड़ाव नहीं रहा। जब शैला दीदी यहाँ की विधायक थी उस समय भी ये जब भी मुझसे मिलती थी हमेशा यहाँ के विकास की बातें करती थी, यहाँ की जो जन समस्याएं हैं उनकी बातें करती थी, किसी की कोई मदद है उसकी मदद की बात करती थी। और हमेशा यही इनकी कोशिश रहती थी कि एक विधायक के साथ जुड़कर उनके सहयोग में क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाए। अब शैला दीदी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र के विकास को लेकर जो उनके सपने हैं उन सपनों को पूरा करने का काम अब हमारी आशा दीदी करेगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ धाम की पुण्य धरा से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इसका अर्थ है कि ये आने वाले 10 साल हर क्षेत्र में उत्तराखंड के होंगे। यानी उत्तराखंड प्रगति पर होगा, उत्तराखंड गति पर होगा, उत्तराखंड उन्नति के शिखर पर होगा। उन्होंने ये बात केवल सिर्फ कहने के लिए नहीं कही थी, वास्तविक रूप में उत्तराखंड की दशा और दिशा बदलने के लिए एक संकल्प के साथ कहा था, जिसका असर आज पूरे चाहे केदार धाम हो या पूरी केदारनाथ विधानसभा हो या पूरा उत्तराखंड हो, समूचे प्रदेश के अंदर, समूचे केदारनाथ विधानसभा के अंदर दिखाई दे रहा है। आज चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कनेक्टिविटी और रोडों को जोड़ना हो, पेयजल हो, इन सभी क्षेत्रों में आज इंफ्रास्ट्रक्चर, अवस्थापना सुविधाएं तेजी से विकास की गति को पकड़ रही है। 4 धाम सड़क परियोजना हो, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो या उड़ान योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के अनेक नगरों को हेली सेवा उपलब्ध करानी हो। हमारी डबल इंजन की सरकार प्रदेश में आज आवागमन को सरल बनाने के लिए, आवागमन को और सुलभ बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। भाइयों बहनों, हमारे मोदी जी लगातार हमारे राज्य की चिंता करते हैं। उनका यहां से विशेष लगाव है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आपने देखा होगा कोई ऐसा अवसर नहीं होता है जब किसी बड़े मंच पर वो हो, दुनिया के किसी बड़े मंच पर हो, वो हमारे उत्तराखंड का नाम न लेते हो, बाबा केदार का स्मरण न करते हो। वो बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं। इसीलिए 2014 में जब आपदा, 13 में आपदा आई थी, उस समय भी वो बाबा केदार के धाम का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण करना चाहते थे। लेकिन उस समय वहां जो सरकार थी, उस सरकार ने उस समय वो काम करने से उनका रोका था। लेकिन आप जानते हैं बाबा दयालु भी हैं, बाबा मन की भाव। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, केदारनाथ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी मोर्चा संभाला हुआ है पूरी तरह से। लेकिन अगर बात वहीं दूसरी तरफ अन्य पार्टियों की जाए, खासकर कांग्रेस की, तो अभी तक कुछ वहां हलचल दिखाई नहीं दे रही। हाँ बिल्कुल, अगर कहें तो संदीप, कुछ ही दिन रह गए हैं, 20 को यहाँ पर मतदान होना है और 23 को मतगणना होगी। और कहें तो 18 तारीख शाम 5 बजे के बाद जो चुनाव प्रचार है वो बंद हो जाएगा। तो आज 16 तारीख है, कल और परसों 2 दिन बचा है और सब मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाल लिया है। वहां पर भारतीय जनता प्रदेश अध्यक्ष सही, कई मंत्रियां, कई लोग, पूरी भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव प्रचार की लगी हुई है। मैंने कहा ना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्रतिष्ठा का चुनाव बन चुका है और केदारनाथ जो उपचुनाव है वो हर हालत में भाजपा को जीतना होगा। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने भी पूरा वहां पर प्रचार में ताकत झोंक दी है।
सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जितने भी लोग हैं वो लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। तो कहें कुछ ही 2 दिन यहाँ पर रह गए हैं और जब यहाँ पर 20 को फिर मतदान होगा और 23 को मतगणना होगी, तस्वीर सारी साफ हो जाएगी। तो कुल मिला के कहें दोनों ही पार्टियों ने, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने, दोनों ने ही पूरी ताकत झोंक दी और दोनों पार्टियों के लिए केदारनाथ उपचुनाव जो है ये प्रतिष्ठा का बना हुआ है। मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं, उन्होंने विकास कार्य जो भी हो रहे हैं, चाहे वो मोदी जी नेतृत्व में हो, चाहे वो पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हो, डबल इंजन की सरकार के जो विकास कार्य हैं वो लगातार जो चल रहे हैं, जो बाबा केदार के द्वारा भी नई केदारपुरी काम चल रहा है, पूरा निर्माण काम चल रहा है, उन सब पे फोकस करते हुए उन्होंने जनता से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जिताने की उम्मीद की है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि वो विकास की गति जो है भारतीय जनता पार्टी जी का प्रत्याशी जीतेगा, विकास की गति रुकेगी नहीं और आगे बढ़ेगी और इससे पूरे केदार जो विधानसभा क्षेत्र है उसको, वहां के लोगों को इसका लगातार लाभ मिले। कमल, कह सकते हैं कि बीजेपी को हर हाल में ये सीट निकालना जरूरी है, क्योंकि जो पिछले दिनों में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे प्रदेश में, वहां बीजेपी को खासी कोई उम्मीद नहीं जगी थी। लेकिन अब क्योंकि ये बीजेपी की ही सीट थी केदारनाथ, हालांकि जब से वहां बीजेपी विधायक का देहांत हुआ था उसके बाद में सीट खाली है, तो ऐसे में ये सीट बीजेपी के लिए काफी मायने रखती है। हाँ बिल्कुल, मैं संदीप लगातार कह रहा हूं क्योंकि ये प्रतिष्ठा का चुनाव है। मैंने कहा पूरी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, मंत्री, पूरे पदाधिकारी, सभी लोग वहां पर प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली से अनिल बलूनी, सांसद देवेंद्र सिंह रावत, उत्तम, जितने भी बड़े नेतृत्व है वो सभी यहाँ पर प्रचार में जुटे हुए हैं क्योंकि अंतिम 2 दिन रह गए हैं। आज 16 तारीख है, 17 और 18 तारीख को 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, 20 को मतदान होना है, 23 को मतगणना होनी है। तो तब सारी पर कुल मिला के कहें दोनों ही पार्टियों की प्रतिष्ठा चुनाव बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। अब यही देखना है कि वहां के मतदाताओं का किसको आशीर्वाद मिलता है और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर हालत में ये सीट जीतना चाहती है और कांग्रेस ये छीनना चाहती है। अब यही देखना है कि किसको मतदाताओं का आशीर्वाद मिलता है और किस पार्टी को यहाँ का आशीर्वाद 23 तारीख को मिलेगा। बिल्कुल कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। इसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश की IDPL चौकी क्षेत्र अंतर्गत बापूग्राम सुमन विहार स्थित अर्जुन मलिक के घर को चोरों ने आधी रात खंगाल दिया। चोर लाखों रुपए की ज्वेलरी और 70,000 रुपए नगद चोरी कर फरार हो गए। घटना के वक्त पूरा परिवार शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया था। शादी समारोह से वापस लौटने पर अर्जुन मलिक को घर में चोरी का पता लगा। सूचना मिलते ही IDPL चौकी प्रभारी कविंद्र राणा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने मौका मुआयना कर चोरों की धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए हैं। घटना की वीडियो CCTV में कैद हुई है, जिसमें एक लड़की और 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित अर्जुन मलिक ने पुलिस से जल्द चोरों को गिरफ्तार कर
चोरी का सामान वापस दिलाने की मांग की है। कल रात 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में हम निकले होंगे जी। शादी थी हमारे रिश्तेदारी में सिद्धरावाला जी में। प्रोग्राम ये था कि रात को हम लोग वापस आ जाएंगे, लेकिन आपस में बातचीत हुई कि भाई थोड़ा रुकना चाहिए रिश्तेदारों के उसमें, तो फिर हम रात में वहीं रुक गए। तो फिर सुबह जाके हमने देखा तो ऐसा हो रखा था जी। सुबह 6 बजे हम वापस आ गए थे जी। चोरी में जी कैश तो कमी है, 60-70 हज़ार रुपये करीब, लेकिन सोना ज़्यादा। जैसे मेरी वाइफ का, अपने हमारे घर का ससुराल से मिला हुआ, मेरे भाई की भी नई शादी हुई थी। और रुद्रप्रयाग से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम धामी पहुंचे श्री त्रियुगी नारायण मंदिर। श्री त्रियुगी नारायण मंदिर के किए दर्शन। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देवादिदेव महादेव, माता पार्वती और भगवान विष्णु की विधि विधान से की पूजा अर्चना। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती और भगवान विष्णु का लिया आशीर्वाद। प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए की प्रार्थना। सीएम धामी ने तीर्थ पुरोहितों से भी की मुलाकात। व्यवस्थाओं के बारे में ली जानकारी। त्रियुगी नारायण आध्यात्मिक शांति के साथ ही असीम ऊर्जा का केंद्र, कहना है सीएम धामी का। हजारों की संख्या में त्रियुगी नारायण मंदिर में पहुंचते हैं श्रद्धालु की सुविधाओं पर सरकार का विशेष ध्यान। पुंडरीकाक्षाय प्रणतो पुंडरीकाक्षाय प्रणतो पुंडरीकाक्षाय प्रणतो ओम पवित्रे स्तोभेभ्यो सवितुर्प्रसवपुण्णामे चित्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पौत्रपूतस्य तां पुनीतचिकेयं भूतो सारणं ये भूतानां दिव्यविशिखा कपडिनो तेकां गंगस्य धर्माणि तर्मसि अक्षरपं तु ते भूता ये भूता भूमशता ये भूता विघ्नकर्तारसे नश्यन्तु शिवाज्ञा अपकामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो आत्मनो को स्नेह पूजने विरोगम सोना पृथ्वी नो वाहन चानि से यच्छान सम तम विष्णुद तम च धर्मा देवी पवित्रम पुच्चा चार वक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पादवंजम शुंकश्यैक दंत शोक कपिलो गजकर्णको तनोरी लाभा तेषां जय तेषां पुत्र तेषां पराजयो येषां दीवरशामो हृदय सौजनाजो भक्ततुंड महाकाय शूरकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय स्फटिक सुष्वे ताराय सुमंगलाय सुभाषिताय शासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। अन्य पूजा वरुण कलशे उठाके और धीरे धीरे जल चढ़ाना। ओम सहस दीर्घाम पुरुगो सहस्वाद भूमिगं समर्थ स्थित्वा तिष्ठदसांगुलं पुरुकवेद्वं सर्वं यद् भूतं यच्च भाव्यं उतामृतस्य ईशानो जते पार्श्वे नक्षत्राचारिणी तृतीयं चंद्रगंडेति कूष्मांडेति चतुर्थकं जयंती। तो वहीं तिलक रोड स्थित चंद्रमोहन सोनी के घर में अचानक आग लग गई। आग लगने से घर में रखा कीमती सामान और हजारों रुपए के फोटो फ्रेम जलकर राख हो गए। आग में के मंदिर में जल रहे दिए की तेज लौ के फड़फड़ाने की वजह से लगी है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह करीब 9:30 बजे तिलक रोड स्थित चंद्रमोहन सोनी के घर से लोगों ने धुआं उठता देखा। घर के लोग भी घबराकर बाहर आते हुए दिखाई दिए। नजारा देखकर लोगों को अंदाजा हुआ कि घर में आग लगी है। पड़ोसियों ने तत्काल बाल्टियों से पानी भरकर घर के अंदर डालना शुरू किया। कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। सूचना मिलने के पर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। फायर अधिकारियों ने घर के अंदर जाकर देखा तो मंदिर में रखे दिए के फड़फड़ाने की वजह से आग लगने की घटना प्रतीत हुई। किसी तरह फायर कर्मियों ने घर के अंदर मशीन से धुएं को बाहर निकाला और परिवार वालों से बातचीत की। मकान मालिक चंद्रमोहन सोनी ने बताया कि पूजा के बाद अचानक घर में आग लग गई। घर में रखा कीमती सामान और हजारों रुपए के फोटो फ्रेम जलकर राख हो गए हैं। उन्होंने बताया कि घाट रोड पर उनकी फोटो फ्रेम की दुकान है। राहत की बात यह है कि घर में किसी भी सदस्य को हानि नहीं पहुंची। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। मंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी।
उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलिथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलिथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। केदारनाथ से आ रही है। केदारनाथ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी का प्रचार प्रसार तेजी से जारी है और इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का चुनावी तूफानी दौरा भी लगातार जारी है। पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में कर रहे हैं ताबड़तोड़ जनसभाएं, गांव-गांव जाकर कर रहे हैं जनसंपर्क। महेंद्र भट्ट ने केदारनाथ के बेंजी, कंडई, फालसी और माइकोटी, बरसील में चुनावी सभा को किया संबोधित। बीजेपी के पक्ष में की मतदान करने की अपील। लोकतंत्र का सबसे बड़ा दान होता है मतदान, ये कहना महेंद्र भट्ट का। विकास को चुनेगी केदारनाथ विधानसभा की जनता। केदारनाथ में पीएम मोदी के नेतृत्व में हुआ अभूतपूर्व विकास कार्य। राज्य के चहुमुखी विकास के लिए सीएम धामी लगातार कर रहे हैं कार्य। केदारनाथ में खिलेगा कमल का फूल। रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत कर आएगी बीजेपी, कांग्रेस की होगी करारी हार। और अच्छा है लोकतंत्र में, भारतवर्ष में ये अच्छी बात है कि सब अपनी बात बोला और तब लोग स्वती वोट देना। दान को महत्व सब लोग समझ, कन्यादान है, गोदान है, लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ा दान होता है मतदान। और मतदान भी कन्यादान हिसाब से करेगा। तो कन्यादान करते हैं तो उससे पहले कितना चिंतन करते हैं, कितना विचार करते हैं कि नानी जी घर में जाए तो सुखी हो। इसी प्रकार भारत के लोकतंत्र में भी ये विचार जरूर करना चाहिए कि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, दल महत्वपूर्ण है। हम जिस पार्टी को चुन रहे हैं उसके हाथ में क्या राज्य सुरक्षित है, देश सुरक्षित है। पार्टी में कोई बुरे नहीं, समाजवादी पार्टी अन्नों के खराब, पर मुलायम सिंह, अखिलेश जी गोली चलाए ताना खराब। ऋषिकेश में हवा की क्वालिटी सामान्य बनी रहे, इसके लिए स्पर्श गंगा ने लोगों को जागरूक करने का प्रयास शुरू किया है। संस्था से जुड़े सदस्यों ने त्रिवेणी घाट पर पर्यावरण मित्रों के सहयोग से सफाई अभियान चलाया और लोगों को अपने घरों के आसपास साफ सफाई रखने के लिए प्रेरित किया। जिन इलाकों में धूल मिट्टी है वहां पर पानी का छिड़काव करने की सलाह दी गई है। अध्यक्ष सरोज डिमरी ने बताया कि दीपावली पर शहर की हवा जहरीली हो गई थी। फिलहाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ऋषिकेश में हवा की क्वालिटी बेहतर बताई है। हवा की क्वालिटी साफ बनी रहे, इसके लिए लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, इसलिए लोगों को टिप्स देकर जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले लोगों को अपने घरों के आसपास साफ सफाई और धूल मिट्टी को उड़ने से रोकने के प्रयास करने के लिए समझाया गया है। और इस बीच बद्रीनाथ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बद्रीनाथ धाम के कपाट कल होंगे बंद, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विधि विधान के साथ बद्री विशाल के कपाट होंगे बंद। 17 नवंबर रात 9:07 पर शीतकाल के लिए बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। फूलों से सजा बद्रीनाथ धाम। 13 नवंबर से धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया हुई थी शुरू। कपाट के बंद के बाद शीतकाल के लिए जोशीमठ में होंगे दर्शन। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद चार धाम यात्रा का होगा समापन। तो
बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बद्रीनाथ से, जहां पर बद्रीनाथ धाम के कपाट कल बंद हो जाएंगे। विधि विधान के साथ बद्री विशाल के कपाट बंद होंगे। 17 नवंबर रात 9:07 पर शीतकाल के लिए बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। फूलों से सजा बद्रीनाथ धाम। 13 नवंबर से धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया हुई थी शुरू। कपाट बंद होने के बाद शीतकाल के लिए जोशीमठ में होंगे दर्शन। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद चार धाम यात्रा का होगा समापन। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, बद्रीनाथ धाम के कपाट कल बंद हो जाएंगे और इसी के साथ जो है चार धाम यात्रा का समापन भी होगा। हाँ, बिल्कुल कहें तो चार धाम यात्रा जो यहाँ की सबसे बड़ी उत्तराखंड की यात्रा मानी जाती है और सब यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ा आजीविका रोजगार का यहाँ पर साधन है, क्योंकि यहाँ की जो ज्यादातर लोग हैं वो इस यात्रा पर डिपेंड रहते हैं। वो कल समाप्त हो रही है, कल बंद हो रही है। शीतकालीन के लिए भगवान बैकुंठ धाम, जहाँ साक्षात भगवान विष्णु अवतार और महालक्ष्मी यहाँ निवास करते हैं, कल वहां पर वो कपाट बंद हो रहे हैं। 17 तारीख की बात करें तो कल वहां पर शाम को देर रात वहां कपाट बंद हो जाएंगे और बड़ी भव्यता से कपाट बंद होने की प्रक्रिया को शुरू किया गया। अगर कहें तो 13 तारीख से ये चीजें शुरू हो गई थी और अब अंतिम चरणों में यहाँ पर अब हैं। कुल मिला के कहे तो कल जो है भगवान बद्री विशाल के रात 9:07 पे लगभग कपाट बंद कर दिए जाएंगे और ये पहला मौका है जो लगभग रात के 9 बजे कपाट बंद हो रहे हैं, क्योंकि कपाट खुलने के जिस हिसाब से तस्वीर या समय घोषित होता है उस हिसाब से बंद किया जाता है, विधि विधान की प्रक्रिया होती है। और जोशीमठ में अब भगवान के दर्शन वहां पर किए जाएंगे शीतकालीन के वहां पर, और जब फिर दोबारा भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे फिर यहाँ पर भगवान यहाँ पर साक्षात विराम होंगे। तो कुल मिला के हम कहें तो अब कल से जब भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद हो जाएंगे शीतकालीन के लिए, तो कहें चारों धामों की यात्रा जो है वो एक तरह से पूरा समापन हो जाएगा। तो कुल मिला के कहें कि अच्छा, इस बार मैं कहूँ जैसे अब हम देख रहे थे जैसे ही मौसम खुला तो एकदम अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचने लगा। काफी अंतिम चरणों में काफी अधिक संख्या में श्रद्धालु गए, उन्होंने भगवान के दर्शन किए हुए। मौसम बड़ा खुशनुमा था, भले ही कहें तो मौसम चेंज हो गया है, ठंड का असर ज्यादा हो गया है, काफी ठंड दिखाई दे रही है, माइनस में भी कई जगह टेम्परेचर जा रहा है, पर कुल मिला के कहें कि वहां पर लास्ट दिनों में भगवान के दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं, जिन्होंने भगवान का दर्शन किया, भगवान का आशीर्वाद लिया और सुरक्षित यात्रा करके अपने घर को प्रस्थान किया। बिल्कुल कमल, देखा जा रहा है कि आज के समय में जो है लोगों का रुख चारधाम यात्रा को लेकर काफी बदलता जा रहा है। लोग जाना चाहते हैं वहां पे। अगर बात की जाए संख्या की तो वो कितनी पहुंचेगी ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।